इस देश की संसद का एक ही धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है संविधान, और वो वहाँ पे होना होगा। और ये जो लोग उछल उछल के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनमें से इस देश की आज़ादी के लिए क्या किया इन लोगों ने? एक बूंद खून की इन लोगों ने नहीं बहाई है। जो आज इस देश में राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद के ठेकेदार जो बने हैं, उनका इस देश की आज़ादी में रत्ती भर योगदान नहीं है। तो बाकी कोई भी बोले, ये लोग तो चुप ही रहते। एक तरह से मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला जो हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत सुंदर बोला आपने। ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। तो मैं तो कहूँगा भैया मूर्तियों से बख्श दो, मत दो, कोई बात नहीं। बगैर वो इस देश में बाबा साहब की मूर्ति इस देश के हर मोहल्ले में लगाई गई है। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से लगाई है। सरकार के पैसों से बाबा साहब स्थापित नहीं हुए इस देश में, लोगों के खून पसीने से पैदा हुए हैं। तो मैं कहूँगा भैया मूर्ति लगाने का काम वो खुद कर लेंगे। आप ऐसा करो, आप जो काम आपका है वो कर दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिस तरह से पूरे भारत देश में आज लोकतंत्र की खूबसूरती को स्थापित करते हुए संविधान दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज मेरे साथ में योगेंद्र यादव जी है। उन्हीं से ही जानने का प्रयास करूँ। योगेंद्र यादव जी, जिस तरह से आज पूरा देश हम देख रहे हैं कि संविधान दिवस मना रहा है, लेकिन आज लोकतांत्रिक व्यवस्था और खासकर जो सत्ताधारी लोग हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती को इस तरह से प्रदर्शित करना, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ संविधान दिवस को मनाने का सबसे सुंदर तरीका ये नहीं है कि हम किसी एसी रूम के अंदर बैठ के बाबा साहब की प्रतिमा को माला पहनाएं। आज इस देश में संविधान का सम्मान करने का एक ही तरीका है कि हम सड़क पे उतर के संघर्ष करें, संकल्प लें, क्योंकि आज इस संविधान को नष्ट करने का षड्यंत्र हो रहा है। और वो लोग कर रहे हैं जो कि संवैधानिक कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो संविधान नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सब का जो बाबा साहब में विश्वास करता है, जो इस देश के संविधान में आस्था है, जो इसके मूल्यों से प्रतिबद्ध है, उस सब का आज सबसे बड़ा धर्म केवल एक है। पहले संविधान बचाएंगे, बाद में और कुछ देखा जाएगा। और संविधान बचाने का सबसे ज़्यादा तरीका यही है कि हम सब मिलके संविधान के लिए संकल्प लें, सब लोग, और ख़ास तौर पे वो तमाम वर्ग जो कि हजारों वर्ष से सत्ता और प्रतिष्ठा से, शिक्षा से वंचित रहे, जिनके लिए दरवाजे इस संविधान ने खोले। आज उस संविधान को बचाना हमारा पहला धर्म है, वही काम हमें करना होगा। और इसलिए आज जो रैली हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण रैली। हाँ योगेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम साधु संत निकल कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ और इस भारत देश से संविधान नहीं बदला गया, रामचरितमानस वो दर्जा दे पाएगा जो एक संविधान दे पा रहा है देश के लोगों को। इस देश के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, महाभारत हो, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे बाइबल हो, चाहे बुद्ध धर्म के ग्रंथ हो, तमाम का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उनकी जगह मंदिर में है, उनकी जगह धर्म पूजा अर्चना के स्थल पे है, उनकी जगह संसद में नहीं। इस देश की संसद का एक ही धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है संविधान, और वो वहाँ पे होना होगा। और ये जो लोग उछल उछल के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनमें से इस देश की आज़ादी के लिए क्या किया इन लोगों ने? एक बूंद खून की इन लोगों ने नहीं बहाई है। जो आज इस देश में राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद के ठेकेदार जो बने हैं, उनका इस देश की आज़ादी में रत्ती भर योगदान नहीं है। तो बाकी कोई भी बोले, ये लोग तो चुप ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में आज डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, लेकिन उसी तरफ हम देखते हैं कि देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है, उसका विरोध करते हैं। तो दोनों में कितना बड़ा फर्क देखते हैं? एक तरफ तो वो सोच है जो कहीं ना कहीं एक सच्ची अच्छी देशभक्ति को दबाने का काम करता है, और एक तरफ वो सोच है जो आडंबर, पाखंडवाद और झूठी संस्कृति को एक तरह से उजागर करने का काम कर रहा है। इस संविधान का मूल मंत्र है करुणा, मैत्री, शील, न्याय इसका मूल मंत्र है। और जो भी विचार न्याय के विरुद्ध हो, उसके लिए किसी भी सरकारी संस्थान में, किसी भी प्रांगण में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला मूर्तियों से कहीं ज़्यादा है। बहुत अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हो गई है, लेकिन वो मूर्ति केवल न बनी रहे, उस विचारों की कुछ परछाई सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे, वो बेहतर होगा। मूर्ति न लगाते और
बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे खड़ा होता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। मतलब एक तरह से मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला जो हम देख रहे हैं। एग्जैक्ट, वो बहुत सुंदर बोला आपने। ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। तो मैं तो कहूँगा भैया मूर्तियों से बख्श दो, मत दो, कोई बात नहीं। बगैर वो इस देश में बाबा साहब की मूर्ति इस देश के हर मोहल्ले में लगाई गई है। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से लगाई है। सरकार के पैसों से बाबा साहब स्थापित नहीं हुए इस देश में, लोगों की खून पसीने से पैदा हुए हैं। तो मैं कहूँगा भैया मूर्ति लगाने का काम वो खुद कर लेंगे। आप ऐसा करो, आप जो काम आपका है वो कर दो। इस संविधान की रक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट का है। जो सुप्रीम कोर्ट सालों साल तक संविधान पे हमला करने वाले कानूनों की सुनवाई नहीं कर सकता। आज भी सीएए की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई 5 साल के बाद शुरू हुई। जम्मू कश्मीर स्टेट ख़त्म कर दिया गया, 4 साल तक सुनवाई नहीं हुई। तो मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मूर्ति बख्श दो आप हमारे को। आप वो काम कर दो जो आपको दिया गया है। इस संविधान की रक्षा करो और इस संविधान पे हमला करने वाले लोगों के सामने ढाल बन के खड़े रहो, क्योंकि इस संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये काम दिया है। योगेंद्र जी, हम देखते हैं, क्योंकि अगर मैं पीछे 10-12 साल पहले जाऊं तो एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ जो स्वराज का मुद्दा लेकर आई थी, और स्वराज पे एक तरह से उन्होंने पूरा आंदोलन बनाया और वो सत्ता में भी आए, लगातार सत्ता में बने हुए। लेकिन हम देख रहे हैं ना तो वो लोकपाल बिल पास हो पाया उनका, और ना ही वो स्वराज आ पाया। तो क्या लगता है ऐसे लोग सिर्फ खाली जय भीम बोलकर या लोकतंत्र की खूबसूरती की व्याख्या करके या संविधान की बड़ी बड़ी बातें करके देश के लोगों को सही दिशा दे पाएंगे? मैं समझता हूँ कि स्वराज की बात करना बड़ा सुंदर बात है, लेकिन उसकी परीक्षा ये होनी चाहिए कि वाकई क्या वो स्वराज स्थापित करते हैं। क्या वाकई जब समाज के वर्गों से उसका राज छीना जाता है तब वो क्या करते हैं। जब कोई बाबा साहेब अम्बेडकर वाली प्रतिज्ञा को दोहराता है तो उस नेता के साथ क्या किया जाता है, वो मैं समझता हूँ इन बातों की वास्तविक परीक्षा है। सुंदर शब्दों से किसी की भी परीक्षा नहीं हो सकती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से अभी हमने योगेंद्र राजी से बात की, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसी भी महान पुरुष के विचार महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी मूर्तियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है, वास्तव में पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं खुशी का माहौल और खुशी का विषय है, क्योंकि जिस व्यक्ति के कारण इस देश को एक बहुत सुंदर संविधान मिला और उसी संविधान में इस देश के तमाम लोगों को तमाम हक अधिकार मिले, और उन्हीं अधिकारों के कारण आज वो अपना पूरा जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देश की जनता देती है कि आज सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में जो परम पूज्य बाबा साहब की विशाल मूर्ति लगी है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं ये लोकतंत्र की खूबसूरती कब तक बच पाती है। काफी लंबे समय तक हिरासत में रहे थे और सक्रिय रूप से फिर आपके बीच में हाजिर हैं। आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू।